तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में वोटर्स की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। पहली बार जिले के हिसाब से विस्तृत डेटा दिया गया है। इस लिस्ट में वोटर्स को योग्य और अयोग्य कैटेगरी में बांटा गया है। ईसीआई की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 4,55,137 लोगों के नाम हटाए गए हैं। मालदा में यही आंकड़ा अगर बात करें तो 2,39,300 से 75 तक जा पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट में थी। इनमें से 32 लाख से ज्यादा को योग्य घोषित किया गया है, जबकि लगभग 27 लाख को अयोग्य मार्क किया गया है। नॉर्थ 24 परगना दूसरे नंबर पर है, जहां लगभग 3,25,000 नाम हटाए गए हैं, और इसके बाद मालदा है, जहां लगभग 2,39,000 वोटर्स को अयोग्य चिन्हित कर दिया गया है। उसी के साथ यहां पर 2,08,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। साउथ 24 परगना में लगभग 2,22,000 वोटर्स को अयोग्य घोषित किया गया है, जबकि वीरभूमि में ऐसे लगभग 82,000 मामले हैं। चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि लिस्ट को फाइनल करने से पहले हर नाम को सही प्रोसेस के हिसाब से ध्यान से रिव्यू किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक अयोग्य घोषित किए गए वोटर्स को दोबारा विचार के लिए जुडिशियल ट्रिब्यूनल में अपील करने का मौका मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर ये वोटर लिस्ट सामने आई है। ये जो डेटा सामने आया है, इसमें कई वोटर्स को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर अब एक तरह से बवाल मचने के चांसेस यहां पर नजर आ रहे हैं। बवाल इसको लेकर बन सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में जिलेवार डेटा जारी कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बंगाल में 60 लाख वोटर्स की समीक्षा की गई है। ऐसे में वोटर लिस्ट में ये शुद्धिकरण हुआ है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है, और गौरतलब है इसको लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम, मौजूदा सीएम ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को लेकर हमलावर होती नजर आ रही थी, और अब ये जो सूची सामने आई है वो अपने आप में ही चौंकाने वाली है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। रजनीश, जिस तरह से ये नाम हटाए गए हैं, जिस तरह से ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है, क्या लगता है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर इस सूची का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सोनी, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप 51 लाख के आसपास वोटर्स हटाए गए हैं। आप पहले ही सोचिए, जब दिसंबर में पहली सूची आई थी 58 लाख के करीब वोटर्स का डिलीशन था। फरवरी में दूसरी सूची आई, वो 63 लाख के आसपास डिलीशन था, और उस समय बवाल खड़ा हो गया था। आप देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो कोलकाता से दिल्ली तक चली आई थी। सुप्रीम कोर्ट में SIR पर केस लड़ने के लिए वो खुद खड़ी हो गई थी। तो ये कितना बड़ा मामला था, और अब चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, करीब 15-16 दिन का वक्त बचा है, और ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज होंगे। जितने बॉर्डरिंग एरियाज हैं, चाहे मुर्शिदाबाद में 4.5 लाख, नॉर्थ 24 परगना में 3.25 लाख, साउथ 24 परगना देखिए, मालदा में 2.25 लाख, दिनाजपुर का इलाका है, ये जो तमाम इलाके हैं, पूर्वी इलाका जो है बर्धमान का, वहां पर जिस तरीके के डिलीशंस हुए हैं, और सब जगह जो डिलीशंस के नंबर है बहुत ज्यादा है। लेकिन देखिए, इस बार जो अभी का जो आंकड़ा है, उसमें 60 लाख के आसपास रिवीजन के लिए गए थे, उसमें 27 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। तो ये भी बताने की इलेक्शन कमीशन की ओर से कोशिश है कि जिन लोगों ने अपील की, जिन लोगों के नाम वेरीफाई किए गए, जो अनवेरीफाइड थे उनके नाम डिलीट किए गए हैं, जो वेरीफाइड थे उनके नाम नहीं डिलीट किए। अभी भी 22,000 नाम ऐसे हैं जिन पर अभी भी वो अध्ययन चल रहा है। चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दी थी 24 घंटे की, और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 24 घंटे के अंदर आपको डेटा रिलीज करना होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आज दिन भर में हम ये काम कर लेंगे, और आज उन्होंने डेटा रिलीज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल कड़ा निर्देश था कि अब चुनाव में वक्त कम बचा है, अगर लोगों को ट्रिब्यूनल में जाना है, अपील करना है, तो उनके पास वक्त कम है। ऐसे में आप डेटा रिलीज कीजिए, और वो डेटा सामने आ गया है। सोनी जी, रजनीश, ऐसे में इस लिस्ट में किसी तरह की कोई त्रुटि की गुंजाइश आपको नजर आ रही है? और अगर ऐसा है भी, अगर किसी वोटर्स को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और वो योग्य है, तो उसमें वो किस तरीके से इसमें रेक्टिफिकेशन करवा सकता है? क्या कुछ इसका प्रोसेस रह सकता है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने कहा कि ये आखिरी सूची नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपील कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, और चूंकि ये जुडिशियरी की निगरानी में भी सब कुछ हो रहा है, तो इसको लेकर आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा है, 15 दिन बाद चुनाव है। तो अब जिनके नाम नहीं है, वो कितना फास्ट इस प्रोसेस को आगे बढ़वा पाएंगे, अपने नाम को इसमें एड ऑन करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, क्योंकि फिर फर्दर वेरिफिकेशन होगा, उसका एक फर्दर प्रोसेस है। लेकिन 91 लाख लोगों का नाम हटना, ये बहुत बड़ी संख्या है सोनी। और आप देखिए, अगले 15 दिनों में जिस तरीके से बंगाल चुनाव की तपिश है, जो सरगर्मी बढ़ी हुई है, उसमें एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और ऐसा यार शुरू से एक मुद्दा रहा है। मेरी कई लोग जी रजनीश, अब देखने वाली बात होगी कि ये जो नाम कटे हैं, ये किसके फेवर में जाते हैं और किसके वोट बैंक्स पर इसका खासा असर पड़ता है। चलिए, तमाम जानकारी आपने साझा की रजनीश, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।